साथियों राम राम, जय श्री राम। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जो मैंने स्वयं की है और कई लोगों से कराई है, जिसमें सभी को सफलता मिली है। तो आपको वो साधना मैं बता रहूँगा, इससे आप सट्टे के नंबर चाहो तो जितने दिन के चाहो, महीनों की लिस्ट चाहो, वो भी सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। सिद्धि कोई मंत्र इसमें नहीं है, केवल साधना है, उपाय है, वो आपको करना है। और अपनी गरीबी आप स्वयं दूर कर सकते हैं, या लोगों का नाम कमाना एक सपना होता है, वो भी आप इससे कमा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कोई पीपल का वृक्ष देखना है। पुराना पीपल का वृक्ष हो, जो कम से कम 30-40 साल पुराना हो, यानी कम से कम 3 फीट 2.5 फीट मोटा हो कम से कम, ऐसा पीपल का वृक्ष देखना है। और अगर उस पर डाढ़ी हो, पीपल पर डाढ़ी नहीं जानते हो तो बता देता हूं। जैसे बरगद पे डाढ़ी लटकती है, बाल से जो लटकते हैं, ऐसे ही पीपल पर भी कोई 50-100 पेड़ों में एक आध पेड़ होता है, उस पेड़ पर डाली लगी होती है। तो वही मुख्य नर पेड़ वही माना जाता है। तो आप ऐसा पेड़ ढूंढ करके आपको शनिवार के दिन साय के समय, जब सूरज आधा डूब रहा हो, आधा निकल रहा हो, उस समय आपको ये काम करना है। आप उस पीपल के वृक्ष के पास जाकर पहले आपको पीपल पर सिंदूर लगाना है और बोलना है, ले भाई पीपल देवता, मैं इस कार्य के लिए आपको आमंत्रण दे रहा हूं। आप मेरा ये काम, जो भी आपकी इच्छा है, सट्टे के नंबरों की है तो सट्टे के नंबर पूछिए। अगर सट्टे के नंबरों के नहीं है, कोई और इच्छा है, धन संपत्ति, कर्ज से छुटकारा,
या किसी भी प्रकार की कोई संकट समस्या आज दूर कराना हो, उसमें भी ये उपाय काम करता है। तो आपको करना क्या है, पहले से आपको ये सामान ले जाना है। नमक, आटे का दीपक बना करके ले जाना है, और सरसों का तेल, काली सरसों का तेल ये ले जाना है। और वहां जाकर के, हाँ, और बत्ती ले जानी है। वहां जब आप दीपक जलाओगे तो सिंदूर लगाने के बाद में वो दीपक रखना है। दीपक में 4 बाती चौमुखा दीपक आपको जलाना है, और उसमें सरसों का तेल डालना है, उसमें नमक डालना है दीपक में, और जला करके अपनी इच्छा प्रकट करके दंडवत करके आपको चले आना है। तो आपको रात को 7 दिन के अंदर, मैंने तो जिन लोगों को कराया तीसरे दिन आ गया था, आकर के जगाता है, जगाएगा, आवाज देगा, और आप घर के अंदर हैं तो बाहर भी बुलाएगा कि बाहर आओ। लेकिन आपको ऊपर की तरफ वो चेहरा देखने की कहे तो चेहरा मत देखना, नहीं आप डर जाएंगे। और 1-2 जो चेला थे वो तो तुरंत चेहरा देख करके ही गिर गए, लेकिन फिर भी वो अपना नंबर देके गया, आवाज देके गया। तो आपको उसका चेहरा नहीं देखना है, वो बुलाए, बाहर जाओ, आंख बंद करो, प्रणाम करो, हाँ जी कौन हो बताओ। तब वो बताएगा कि जैसे ऊपर देख, तुम्हारा बता दीजिए, मैं सब देख रहा हूं। तो देखना नहीं है तो वो आवाज दे देगा, और उसके साथ ही जब वो कहे क्या क्या चाहिए, क्यों परेशान किया है, या क्या समस्या है तेरी, क्या चाहिए तुझको, तब उसको उससे पहले वचन लो, उनसे कहो कि आप अगर हमारा कार्य करना चाहते हैं तो आप हमको वचन दीजिए, त्रिवाचा वचन दीजिए कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। उससे वचन लेना है कि मैं जो कहूं तुम वही करोगे, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करोगे। मैं जब बुलाऊं जब आएंगे, दगा धोखा नहीं करेंगे। जब वो इन सबकी कह दे कि दगा धोखा नहीं करूंगा,
तुम्हारा कहा हुआ काम करूँगा, तुम जब बुलाओगे मैं जब ही आऊँगा, मैं त्रिवाचा देता हूँ। ऐसे जब वो कह दे तब आपको अपना काम जो भी कराना है उसको बोल दो, वो आपको तुरंत करके देगा। चाहे आप महीनों के सट्टे के नंबर मांग लेना तो लिस्ट बना के दे जाएगा, या आप कहो कि आपको रोज सट्टे के नंबर बताने हैं तो भी वो रोज बताएगा। आपकी कोई कोर्ट केस है, मुकदमा है, या कहीं कोई दुश्मन से परेशानी है, लेकिन अनुचित कार्य मत करवाना कि मेरे को धन ला के दे दो, मेरा घर भर दो, मेरा रुपया ला दो, उसके यहाँ से चोरी कर लाओ, या उसके मार दो, लड़के को मार दो, कि बाप को मार दो, या फलाने को मार दो, या उस स्त्री को उठा लाओ। ऐसे अनुचित कार्य नहीं कराना, नहीं तो आपको बहुत दंड भोगना होगा और उसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। हाँ, फिर भी इसमें थोड़ा रक्षा मंत्र आप कर लें या गुरु की देखरेख में करें तो अच्छा है, क्योंकि जब भी कोई बात आती है तो गुरु ही संभालता है। अगर मान लो आप भय मान गए तो गुरु ही आपका भय दूर करेगा, बाकी किसी के बस में नहीं है। इसलिए बिना गुरु के नहीं करें। गुरु नहीं है तो अगर कोई बात है तो मुझसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। क्यों? हर काम में गुरु जरूरी है, गुरु ही आगे का रास्ता बताता है। क्योंकि गुरु को राखो शीश पर, सब विद करे सहाय, काल टरे संकट हटे भय माने भूपाल। तो और कबीरदास ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जाने गोविंद दियो मिला। तो उन्होंने भी कि भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, किसके पाम छूं पहले? तो उन्होंने सोचा कि गुरु ने ही भगवान को मिलाया है, गुरु ही बड़ा है, इसलिए उन्होंने गुरु के ही पहले चरण स्पर्श करे। क्योंकि गुरु ही मार्ग, गुरु ही आगे का रास्ता बताता है और गुरु ही उसका सदुपयोग बताता है। आपकी सिद्धि साधना हो जाने पर आपको घमंड नहीं करना है और जो भी धन मिले उसमें से कुछ परसेंट पहले आपको निमित्त कर लेना है कि मैं इसमें से 10%, 20% दान करूंगा। तो वो धन आपको दान करना है। आपकी साधना सफल होती रहेगी। अगर आप उस धन को खा गए तो उसी दिन से वो सिद्धि आपके पास से चली जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मैंने कईयों पर करवाई है, कई लोगों ने लाभ उठाया है और पहले कोई भी चीज बस में नहीं होती,
उसको बस में किया जाता है, हिम्मत रखी जाती है। सबसे बड़ी हिम्मत मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब तक आई नहीं है, जब तक कोई मार नहीं सकता, और अगर आ गई है तो कोई बचा नहीं सकता। आप चार दीवारी के अंदर बंद हो जाएं, अगर आ गई है तो वहां भी मरेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो भी हैं, भूत जिन्न या जो भी हैं, ये 3 तत्व से बने हैं, और जो मनुष्य बना है वो 5 तत्व से बना है। क्षत जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। तो जब हम 5 तत्व से बने हैं और वो 3 तत्व से बना है, तो वो हमको मार कैसे सकता है? हाँ, केवल भय दिखा सकता है। अगर भय से ही आप वैसे ही मर रहे हैं तो इसका कोई इंतजाम नहीं। भय का ही भूत होता है, भय नहीं है तो कोई भूत नहीं है। इसलिए हिम्मत रखें, ये काम करें। अगर हिम्मत नहीं है तो नहीं करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।